हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और शाम का समय है, शाम के बज रहे इस टाइम 4:30। देखिए वीडियो कब तक अपलोड होता है। और PU33 में आप लोग का स्वागत है दिल से। तो आप लोग कैसे हैं बताइए जरूर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे अपने अपने फैमिली में बहुत ही खुश होंगे। तो आप लोगों से मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि कहानी मेरे शादी के बाद वही सब बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। उससे भी गहरा ये इस वीडियो में बताऊंगी मैं आप लोगों से। हम लोग देखिए सब उसके बाद शादी से लगभग 2014 में नहीं 2015 में यहाँ से हम लोग चले गए बनारस के लिए। और मेरा लड़का 1 साल का हो गया था, जो कि इस टाइम 8 साल का हो चुका है। वो उस टाइम मात्र 1 साल का था। तो उस 1 साल के बच्चे को लेकर हम लोग चले गए थे बनारस, क्योंकि घर पे रहना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। चाह के भी कुछ भी सही नहीं हो रहा था और लड़ाई झगड़ा हमेशा बढ़ता ही जा रहा था दिन पे दिन। तो हम लोग ये सोचे कि चलो हस्बैंड भी, उनको भी जैसे लड़ाई झगड़ा सब बिल्कुल नहीं पसंद था। वो सोचते हैं कि काम खाने के लिए कम मिले, एक टाइम कम हो खाने के लिए, बट लड़ाई झगड़ा घर में ना हो। उसके बाद क्या किया कि हम और वो दोनों लोग चले गए बनारस। तो वहाँ पे देखिए किसी से कोई संपर्क, कुछ कांटेक्ट, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी बाहर मैं नहीं गई थी, देखी ही नहीं थी कि बाहर में लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ होता है ना, लोग घूमते फिरते इधर उधर थोड़ा सा पता रहता है। तो हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वो हम मेरे ज़िले में और मिर्ज़ापुर की थी, मायके साइड की एक ओमैन थी, औरत थी, एक दीदी थी। तो उन्होंने उनसे संपर्क हुआ, कांटेक्ट उनसे हुआ, उनसे हम लोग बताएं सब कुछ, जो भी हम लोग की मतलब क्यों हम लोग गए बाहर, ये सब रीजन्स बताएं। तो बहुत ही अच्छी थी। आज भी उनसे बात होता है, लगभग 5-6 साल हो गए, आज भी बात होता है। बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और उनसे हम लोग मिलने भी जाते हैं कभी कभी। तो वो दीदी ने बहुत साथ दिया। उन्होंने जाके कंपनी में रूम वगैरह दिलवाएं, खाने के लिए राशन वगैरह दिलवाएं 10 दिन 15 दिन के लिए ऐसे। और फिर काम भी दिलवाई वही ना, काम भी मैं तो काम भी वही दिलवाई। उसके बाद तो उस टाइम तो मेरे हस्बैंड को लगभग 180 रुपये मिल रहा था रोज़ का। मुझे मिल रहे थे 90 रुपये स्टार्टिंग में, पर एक दिन का 90 रुपया। सुबह मैं काम के लिए जाती थी, सुबह में एक छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा लेके, और मतलब क्या उस टाइम का टाइम याद आता है तो इग्नोर करती हूँ सब बातों को, नहीं तो आँख से आंसू आ जाएंगे, तुरंत रोना आता है उस टाइम को। सब मतलब ऐसे ऐसे हालात थे, इतनी समस्याएं थी। 1 साल का बच्चा, जो कंपनी में काम नहीं मिला था, फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कंपनी में काम मिला। क्योंकि कंपनी में काम जिसके पास बच्चे हैं उसको नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और कुछ भी अगर होता है बच्चा लेकर कंपनी, क्योंकि बड़े बड़े मशीनें वगैरह होती है, बहुत बड़ी मतलब कि घटना भी हो सकती है, भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो बच्चे को लेके कंपनी में जाना मेन बात अलाउ नहीं था। फिर भी हम लोग कम से कम 2-3 दिन जाते रहे, रिक्वेस्ट करने के, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग काम पे रखे। तो ड्यूटी था सुबह 9 बजे से, 8 बजे से सुबह। मेरे हस्बैंड का भी 8 बजे था, मेरा भी 8 बजे से, सुबह 8 से मेरा शाम 5 बजे तक। मेरे हस्बैंड का 8 से 8 बजे तक ड्यूटी था, कंटिन्यू ड्यूटी करते रहे। और उसके बाद उनको पैसा भी मिला 180 रुपया, मुझे रोज़ का 90 रुपया मिलता था, एक बच्चा लेके मैं। और बच्चे को सोने के लिए कहीं अलाउ, जैसे कि 1 साल बच्चा आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा खिलता नहीं, ज़्यादा बच्चे सोते हैं और वहाँ परेशान भी करते हैं। तो मैं इसको गोद में दिन भर गोद में लेके ही काम करती थी। मेरे हस्बैंड पहुँचाते थे कंपनी, और कंपनी से फिर छोड़ने के लिए जाते थे रूम पे। तो उस टाइम यानी खाने के लिए पूरा राशन वगैरह, कपड़ा ओढ़ना, कोई बीमार हुआ तो दवाई वगैरह, रूम का रेंट, और बच्चा है तो उसका भी बीमार हुआ, खाने पीने, हर चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि अगर स्थिति बुरी, मतलब बुरे वक्त में ना कोई साथ भी नहीं देता है जल्दी। तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही कम से कम 5-6 महीना तक। तो बहुत ख़राब स्थिति, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि अगर मैं इतना, मेरे पास मजबूरी थी कि मैं काम करने के लिए जाती थी। और उसके बाद लगभग 1 साल तक मैं काम की। 1 साल बाद थोड़ा सा मतलब सब सही हुआ, जैसे पैसा वगैरह कुछ अपने पास हो गया, कुछ हो गया। पहले तो क्या था, स्टार्टिंग हम लोग गए थे तो अपने पास 1000-2000 रुपये भी नहीं थे। उसके बाद जैसे कुछ पैसे हो गए अपने पास, तो मेरा हस्बैंड बोले कि कंपनी ठीक नहीं, जैसे कंपनी में काम करना औरतों के लिए ये नज़र में, कहने का मतलब अगर औरतें काम कर रही है कंपनी में तो लोग उसको बहुत मतलब गंदे नज़र से भी देखने लगते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं।
तो ऐसे ऐसे करके मतलब 1 साल तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना, यानी कि बाहर के लोग भी क्या बोल रहे हैं सब कुछ सुनना सहना, और कि करती रही वैसे 1 साल, लगभग 10 महीना, 10 से 11 महीना तक मैं की। उसके बाद तो हम वो हस्बैंड भी मेरे करते थे, तो 1 साल तक हम लोग काम करने के बाद, उसके बाद देखिए उसके बाद यानी 1 साल बहुत ज़्यादा समस्या के बाद मेरे हस्बैंड दूसरे कंपनी में चले गए, ज्वाइन किए, दूसरे कंपनी में चले गए काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ हम लोग 1 साल रह लिए, जिससे कोई भी अगर पहली बार कहीं जाता है तो हाँ उसको थोड़ा अनजाना मतलब अजनबी सा लगता है, और किसी चीज़ के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन रहते रहते ना वही इंसान सब कुछ जान लेता है हर चीज़ के बारे में, तो अच्छा लगने लगता है। और सब कुछ जान लेता है, सबसे बड़ी बात ना, सब कुछ जान लेता है कि हाँ यहाँ का मतलब कैसा, लोग कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं हम लोग के बारे में, जैसे कैसे क्या है सब कुछ पता चल जाता है। तो मेरे हस्बैंड को पता चला दूसरे कंपनी के बारे में, तो दूसरे कंपनी वहाँ पे उनके एक पहले वो भी हम लोग के हम लोग पटेल हैं, तो वो भी पटेल ही थे, तो वहाँ के मैनेजर थे उस कंपनी के, तो उनसे संपर्क हुआ। तो हम लोग तो एक जैसे मजदूर के रूप में ही गिनती होता है ना वहाँ पे, जहाँ अगर कहीं भी कोई जा रहा है काम करने, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ वो दूसरे कंपनी में जब गए, दूसरे कंपनी में काम करने के लिए, तो उनसे पहले जो उनके मैनेजर हैं वो बिहार साइड से थे, अपने ही कास्ट के, उनसे बात हुआ। तो वो अभी लगभग वो 6-7 दिन तक उनसे बात हुआ, तो वो पूछने लगे कि आप लोग क्यों आए हैं कंपनी में काम करने। और जब उनको ये भी जैसे कि पता चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड जैसे कभी कभी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता था, तो छुट्टी मांगते आते थे कि हम जा रहे हैं और घर पे बच्चे का तबीयत खराब है, दवा कराना है रूम पे, तो सब कुछ पूछने लगे कि कैसे क्या क्यों रहते हैं यहाँ, सब पूछने लगे। तो फिर ये मेरे हस्बैंड बताएं सब कुछ, जैसे जैसे जो भी था सब कुछ बताएं कि मेरे घर में ऐसे सब कुछ है। तो घर में देखिए सब कुछ बताने के बाद फिर मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे उन्होंने समझा, क्योंकि देखिए हर किसी का वक्त अगर बुरा रहता है ना, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलता है कि जिसका मैं मतलब कि कितना उनके बारे में जितना भी तारीफ करो कम है। और वो इंसान अभी मतलब इतना ज़्यादा साथ दिया, मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है, लोग देखते नहीं हैं, तो उनके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों से डिटेल्स दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वो इंसान समझिए एक अगर भगवान है दूसरे रूप में, वही भगवान ने भेजे हैं, और वो लगभग 5-6 साल में इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा क्या हाँ वो कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो चीज़ अगर हम लोग बस वो उनको पता चलना चाहिए कि इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरतें वो पूरी कर देते हैं। और चलिए इस वीडियो को मैं इसी पे करती हूँ एंड। और ये सब मतलब कि कहानी, पिछला कहानी जो भी हुआ, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है सुन के, और मैं ज़्यादा मतलब वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, दूसरे वीडियो में बाकी बताऊंगी क्या हुआ हम लोग के साथ क्या नहीं। तो आपके लिए आप बार बार इन सब चीज़ों को मैं बस थोड़ा सा अगर याद करती हूँ फिर भी रोना आ जाता है। तो मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो मिलती है आप लोगों से, ठीक है, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है।